नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए हिंदी स्पेशल विलोम शब्द लेकर आया हूं। और भी मैं पहले आपको जो भी ट्रिकें मेरे से बनी है वो ट्रिकें मैंने आपको दी हैं। तो प्यारे साथियों, क्यों ना इस ट्रिक को भी हम जाने कि विलोम शब्द को एक धमाकेदार ट्रिक के साथ हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये बच्चों याद करने की एक धमाकेदार ट्रिक है जिसको मैं आपको बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब लोग दिल और मन लगाकर इसको समझना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए तो जानते हैं बेटा कैसे आपको इसे समझना है। तो मतलब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं विलोम शब्द होता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, जिसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की रचना का कोई नियम नहीं होता है ना, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग एवं लिंग परिवर्तन आदि से विलोम शब्द की रचना होती है। वो कैसे होती है वो हम जानेंगे समझेंगे। आइए बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण भी लिए हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ शब्द हम ए उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्द बना देते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा मानवीय, तो मानवीय का विलोम क्या बन गया? अमानवीय। ऐसे ही बेटा एक शब्द लिया चल, तो इसके आगे ए उपसर्ग लगाया, ये हो गया अचल। ठीक है, ऐसे ही बच्चों गम्य का विलोम आप बना देंगे अगम्य, कार्य का विलोम आप बना देंगे अकार्य। ठीक है, तो मेरे साथी इस प्रकार आप ए लगाकर इनका विलोम बना देते हैं। और भी कुछ नियम है बेटा, उनसे भी हम जानते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अप उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनता है। जैसे बच्चों हमने कहा मान, तो मान का क्या बन गया? अपमान। देखो अप उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे ही प्यारे बच्चे उपकार का बन गया अपकार, उत्कर्ष का बन गया बेटा अपकर्ष, यश का बन गया प्यारे बच्चों अपयश। तो इस तरह से भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने ये आता है, कुछ विलोम शब्द हम वी उपसर्ग के माध्यम से भी बनाते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने कहा योग, तो वी उपसर्ग लगकर क्या बन गया मेरे प्यारे साथी? वियोग। तो क्रय का विलोम आप क्या बना देंगे? विक्रय। उन्मुख का विलोम क्या बना देंगे आप लोग? विमुख। संकल्प का विलोम आप क्या बना देंगे? विकल्प। तो बात समझ में आई? एकदम जबरदस्त ट्रिक है, सब लोग आगे भी इसको अपने एग्जाम में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अनुपसर्ग का प्रयोग करके भी हम कुछ विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आगत हमने एक मूल शब्द लिया, इसके आगे अन लगा दिया, तो मेरे प्यारे साथी शब्द क्या बन गया? अनागत। आचार का विलोम क्या बन गया बेटा? अनाचार। आग्रह का विलोम अनाग्रह। इच्छा का विलोम अनिच्छा। तो बताइए, है ना एक जबरदस्त ट्रिक? आप लोग कर सकते हैं ना ऐसे प्रयोग अपने भविष्य में? वेरी गुड। इस प्रकार बेटा निर उपसर्ग का प्रयोग करके भी देखो कुछ हम विलोम शब्द बनाते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक हमने मूल शब्द लिया आशा, और आशा में निर उपसर्ग लगा करके हमने शब्द बना दिया निराशा। तो मेरे बेटे भय का क्या बन गया? निर्भय। मल का क्या बन गया? निर्मल। सगुण का क्या बन गया? निर्गुण। तो हो जाती है बेटा सब चीज ट्रिक हमारी कामयाब। आइए प्यारे बच्चों, कुछ सु उपसर्ग के प्रयोग से बनाते हैं। देखो जैसे बच्चों एक मूल शब्द लिया कुमति, तो कु में भैया हम क्या कर देंगे? शु लगा करके कु का सु बना दीजिए और इसका विलोम बना दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार बेटा कुकीर्ति, सुकीर्ति, दुष्कर, शुकर, दुर्गम, सुगम। तो वेरी गुड, बात समझ में आ गई। आगे भी आइए कुछ शब्द बेटा नी उपसर्ग से भी कुछ शब्द बनाएंगे प्यारे बच्चों। डर का निडर, वंदनीय का निंदनीय, उन्मेष का निमेष, उत्कृष्ट का निकृष्ट। तो बात बढ़िया लगी, अच्छी लगी सभी को। आइए आ उपसर्ग से बेटा प्रयोग से कुछ शब्द बनाइए। जैसे बच्चों गत शब्द लिया, तो उसके आगे आ लगाया, शब्द बन गया आगत। गमन का आगमन, प्रदत्त का आदत, उत्प्रवासी का अप्रवासी। तो बात समझ में आई? आप लोग इस प्रकार भी इस तरह विलोम शब्दों को बना सकते हैं। बेटा अब आती है लिंग परिवर्तन के आधार पर हम कुछ बहुत अच्छे विलोम शब्द बना लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों माता का पिता, नारी का नर हो गया, बहन का भाई हो गया, पुत्री का पुत्र हो गया। बेटे बात समझ में आई?
बेटा का बेटी हो गया। तो प्यारे साथी, इस प्रकार हम विलोम शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इनका विलोम बना सकते हैं। जैसे कोई भी साधारण शब्द आपको मिलता है तो उसका विलोम इस प्रकार आप बनाइएगा। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखिएगा और अपने भविष्य की परीक्षाओं के लिए तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा और विलोम शब्द का निर्माण आप इस प्रकार कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर लाने के लिए परीक्षा में इनको सही कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, नमस्ते, जय हिंद।